नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इस पेपर के सिलेबस को। स्टूडेंट, ये जो पेपर है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है और लगभग हर एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई सा भी आपका ब्रांच हो, आपको स्टूडेंट ये प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर को पढ़ना होता है। तो ये जो पेपर है स्टूडेंट, ये पेपर का पूरा कोर्स हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जाएगा। साथ में आपको प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये पहला वीडियो है हमारा इस कोर्स का, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस कोर्स के कंटेंट के बारे में कि एक्चुअली हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने इसको टोटल 10 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ईच मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला मॉड्यूल हमारा है ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली ये जो आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड करूं तो मैं बोलूंगा कि इसमें आपको टोटल 3 चीजें पढ़नी है। एक तो आपको इसमें पढ़ना है स्टूडेंट बेसिक प्रोग्रामिंग। अब बेसिक प्रोग्रामिंग मतलब कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्यों किया जाता है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कैसे कंपाइलेशन होता है, एग्जीक्यूशन होता है, ये सारी चीजें आपको बेसिक प्रोग्रामिंग में पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सी लैंग्वेज दिया गया है पढ़ने के लिए। तो हम लोग पूरा सी लैंग्वेज स्टूडेंट इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। साथ में मैं आपको प्रोग्राम्स भी लिखवाऊंगा, प्रोग्राम्स भी करवाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यानी कि प्रोग्रामिंग भी करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा एल्गोरिदम भी आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। कौन से एल्गोरिदम सर? तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के जो छोटे छोटे एल्गोरिदम्स होते हैं ना, वो आपको गिवन है। तो ये तीनों स्टूडेंट बेसिकली हमें पढ़ने हैं इस प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर में, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। और अगर स्टूडेंट आप बिल्कुल बिगिनर है, मैं समझ के क्या चलूंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर है। ऑब्वियसली जो बच्चे आ रहे हैं वो 12th करके आ रहे हैं, तो मे बी कई सारे बच्चे ने 12th में कंप्यूटर एज अ पेपर लेकर पढ़ा होगा, जहां पे उन्होंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक पाइथन के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट बिल्कुल हम लोग एकदम एक्सट्रीमली बेसिक से, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा कि आपका प्रोग्रामिंग बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में कि भैया एक कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपको दिया गया है डिस्क क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम आखिर कहाँ स्टोर होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर को कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल चीजें जो हैं उसको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में जानेंगे। साथ ही स्टूडेंट यहाँ पे हमें एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट के बारे में भी दिया गया है। एल्गोरिथम्स क्या होता है ये जानेंगे, सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, सीक्वेंशियली हम लोग इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग फ्लोचार्ट के बारे में जानेंगे कि एल्गोरिथम को कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो। उसके बाद यहीं पे स्टार्ट हो जाता है हमारा सी लैंग्वेज फर्स्ट मॉड्यूल में ही, जहां पे स्टूडेंट आपको वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट, मेमोरी लोकेशन के कॉन्सेप्ट, अलग अलग टाइप कन्वर्जन। अब ये टाइप कन्वर्जन क्या है सर, टाइप कास्टिंग क्या है सर, ये आपको ऑब्वियसली स्टूडेंट अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो जानेंगे कि सी लैंग्वेज में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जो डेटा के टाइप्स बताते हैं कि ये इंटीग्रल डेटा है या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है। हम कैसे किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट टाइप कन्वर्जन। ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। रन टाइम इन्वायरमेंट हमारा स्टैटिक हो सकता है, डायनेमिक हो सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज क्लासेस ऑब्वियसली मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके पहले कुछ चीजें जानना आवश्यक है। अब देखिए दूसरा जो मॉड्यूल है स्टूडेंट, इसमें आपको पढ़ना है ऑपरेटर्स के बारे में। तो सी लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर आता है। हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज और बिटवाइज एंड है ना। लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास,
शिफ्ट ऑपरेटर है, मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स मौजूद है। ये सारे ऑपरेटर्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने ऑपरेंड लेते हैं, क्या मैकेनिज्म है, ये सारी चीजों को विद प्रैक्टिकल हम लोग मॉड्यूल 2 में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग मॉड्यूल 3 की ओर बढ़ेंगे, जहां पे आपको पढ़ना है कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है सर? बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, एज अ यूजर, वी वांट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम। अगर हम अपने प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर कई तरह के होते हैं। एक आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जिसको स्टूडेंट हम लोग इफ एल्स के माध्यम से इंप्लीमेंट करते हैं, किसमें? सी लैंग्वेज में। अभी आपको थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, तो अभी आप बस ये जो मैं बोल रहा हूं ना, जैसे मैंने बोला इफ एल्स, तो बस आप अपने माइंड में इफ एल्स को रखिए और कुछ नहीं रखना है। तो ये चीजें अभी बस आपको सिलेबस में पता है कि हाँ हमें ये चीजें पढ़नी है। जब आप पढ़िएगा तो रिकॉल होगा थोड़ा सा कि हाँ ये चीजें सर ने यहाँ पे बताई थी। अब हमें स्टूडेंट डिफरेंट लूप्स, अब लूप्स को इटरेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। लेट्स से हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, इन चारों स्टेटमेंट को मुझे बार बार, लेट्स से 10 बार ही एग्जीक्यूट करना है, तो क्या मैं इसे 10 बार लिखूंगा? ऑब्वियसली नोट, वी विल यूज लूप हियर। ठीक है। अब यहाँ पे जंप स्टेटमेंट भी होते हैं। आई थिंक यहाँ पे जंप स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, जंप स्टेटमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू को देखेंगे। इसके बाद मॉड्यूल 4 में हमें पढ़ना है एरेज के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है, जब सेकेंड ईयर में आप पढ़िएगा डेटा स्ट्रक्चर, तो वहां पे एरे का कॉन्सेप्ट, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर एंड यूनियन का कॉन्सेप्ट। तो जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है या कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन है आपका स्टूडेंट, आपके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेगा। और अगर आपका बेस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली जो आगे ट्री होगा, जो आगे बिल्डिंग बनेगा, वो बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है। तो बेस आपको अपना स्ट्रांग रखना है, तो प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो एरे क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? सिमिलर डेटा टाइप्स का। अब ये डेटा टाइप्स क्या है, सिमिलर कलेक्शन क्या है, कैसे स्टोर होता है, क्या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है, वन डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, मैंने बोला था आपको कुछ एल्गोरिदम्स भी पढ़ने हैं, तो बेसिक एल्गोरिदम्स जस्ट आपको पढ़ने हैं, बिकॉज जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको अगेन एल्गोरिदम करके एक पेपर ही पढ़ना होगा। यस, उसमें स्टूडेंट उस पेपर में आप डिफरेंट एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़िएगा। एल्गोरिदम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना सीखिएगा। फिलहाल यहाँ पे हमें केवल बेसिक एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं। कुछ सर्चिंग के एल्गोरिदम्स दिए गए हैं, लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है, और भी 2-3 सर्चिंग एल्गोरिदम, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ET से लिखा हुआ है एक्सेट्रा, तो 2-3 सर्चिंग एल्गोरिदम हम लोग जो बेसिक है वो हम लोग देख लेंगे। कुछ बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स दिए गए हैं, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इन सभी को हम लोग देख लेंगे। और देखिए यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स दिए गए, लाइक फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एग्जांपल प्रोग्राम, है ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बोला गया, तो हम लोग जान लेंगे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी। इसके आगे स्टूडेंट स्टार्ट होता है फंक्शन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सी लैंग्वेज और इन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सर, ये प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? क्या कोई और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है? हाँ, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है। तो इन दोनों को पहले हम बेसिक में जानेंगे, और हम वहां पे ये देखेंगे कि जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड या जिसे हम फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, वहां पे हम एक बड़े से प्रॉब्लम को, दैट इज एक प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो इस मायने से भी फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फंक्शन होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या डेफिनेशन होता है फंक्शन का, क्या पैरामीटर्स होते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, ये सारी चीजों को हम लोग स्टूडेंट इस मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा फंक्शन कॉल में, ये होगा स्टूडेंट आपका कॉल बाय वैल्यू, और कॉल बाय रेफरेंस को हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर में। यहां पे मैं स्किप करूंगा क्योंकि इसके लिए पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आना इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 7 में हम लोग पढ़ेंगे रिकर्सन, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोग्रामिंग। यस, इन सी लैंग्वेज, नोट इन प्रोग्रामिंग।
अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या इवन एल्गोरिदम में भी आपको रिकर्सन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। रिकर्सन होता क्या है? जब कोई एक फंक्शन खुद को कॉल करे तो उसको रिकर्सन कहते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हम बेसिकली रिकर्सन को बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले हम स्टूडेंट रिकर्सन के मैकेनिज्म को समझेंगे, फिर आप इस मैकेनिज्म को एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी विल यूज हियर सी लैंग्वेज, हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो रिकर्सन के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे सामने आता है मॉड्यूल 8 स्ट्रक्चर एंड यूनियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर के लिए। कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, स्ट्रक्चर और यूनियन, खास करके स्ट्रक्चर, बिकॉज यूनियन का हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पे बताया जाएगा स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बारे में। नेक्स्ट मॉड्यूल है पॉइंटर्स, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड इवन फॉर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे एड्रेस का कॉन्सेप्ट आता है। डेटा स्ट्रक्चर में जब आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करेंगे, लाइक एरे, एरे में तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली एरे में भी आता है, लेकिन अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें, अगर हम क्यूज की बात करें, अगर हम ट्रीज की बात करें, अगर हम स्टैक की बात करें, तो ऑब्वियसली पॉइंटर का कॉन्सेप्ट तो स्टूडेंट आपको आना ही चाहिए, अन्यथा आप किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपको सेकेंड ईयर में जाकर के फिर से सारी चीजें पढ़नी हो, इसलिए आप फर्स्ट ईयर में ही सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लें स्टूडेंट। लास्ट में हमें दिया गया फाइल हैंडलिंग के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग के लिए ऑब्वियसली अब डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल फाइल हैंडलिंग दिया गया है हमें। तो फाइल हैंडलिंग को थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स भी क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी फाइल को, जो कि आपके लोकल कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। तो ये स्टूडेंट पूरा का पूरा हमारा 10 मॉड्यूल्स है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर का। और ये पेपर स्टूडेंट आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं स्टूडेंट 7 सितंबर 2023 को, तो अगर आप इस वीडियो को इसके बाद देख रहे हैं तो स्टूडेंट ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके इस पूरे फ्री कोर्स को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। आगे बात समझ में? तो अगर आप चैनल पे नए हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है, ताकि जितने भी वीडियोज आए उन सारी की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इवन मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आए वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दिया करूंगा। तो वहां से आप अपडेटेड रहिएगा, और इवन वहां पे आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी वहां पे जुड़ा हुआ हूं टेलीग्राम ग्रुप में। अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सकें और स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से ही अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकें। आज के डेट में स्टूडेंट चाहे किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज आना जरूरी है, आवश्यक है, ये बिल्कुल आवश्यक है। क्योंकि मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में जाइएगा तो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्किल आपको आनी चाहिए, जिसके लिए स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया है इस पेपर को, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे स्टार्ट करेंगे हम लोग इस पेपर को। धन्यवाद।